सभी लोगों को जो है भाई केक वगैरह नमकीन के हुए हैं रोटी बनाने में, और काफ़ी टाइम से पर्दे के पीछे खाने में दोस्तों मज़ा ही कुछ समझ ही सकते हो कि इस समय कैसा एंजॉय वगैरह हो रहा है। खिचड़ी बनेगा, बढ़िया खिचड़ी है। अब जाके भोजन वगैरह हो रहा है इन सभी लोगों का। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज व्लॉग की शुरुआत दोपहर के टाइम से हो रही है, और दोपहर के टाइम से इस वजह से हो रही है कि आज दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही दिक्कत परेशानी चल रही थी। वो इस वजह से चल रही थी कि सुबह से ना व्लॉग अपलोड वगैरह का जो काम था वो बहुत लेट हुआ, तो साथ ही साथ आजकल फ़ोन वगैरह भी ठीक तरीके से चार्ज नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, तो इस वजह से आज दोपहर के टाइम से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। फ़िलहाल थोड़ी देर पहले मैं जसपुर खाल मार्केट से भी आ चुका हूँ घर की तरफ, और आज अपना जो काम है पेंटिंग वगैरह का होने वाला है। ये जसपुर खाल से हम लेके आ रखे हैं पेंट वगैरह जो भी है ना, तो ये एंगल वगैरह छूट रखे हैं, तो उन पे फटाफट से आज ये जो काम है इसको निपटाते हैं। तो दोस्तों कल का जो व्लॉग था इंडिपेंडेंस डे का वो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया था, और कल रात्रि के टाइम पे बिल्कुल भी व्लॉग एडिट नहीं हो पाया। सुबह टाइम से उठना पड़ा और फिर व्लॉग की एडिटिंग वगैरह हो गई। लगभग एक डेढ़ घंटा लग ही जाता है कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ों में, तो इस वजह से व्लॉग अपलोड जो है समय से थोड़ी देर लेट हुआ, लेकिन सुबह के टाइम पे व्लॉग अपलोड हो गया था। साथ ही साथ दोस्तों कल के दिन पे अपना उपवास वगैरह भी था, तो थोड़ी बहुत थकावट वगैरह हो ही जाती है, जिस वजह से रात्रि के टाइम पे व्लॉग बिल्कुल भी एडिट नहीं हो पाया। फ़िलहाल तो सुबह सुबह के टाइम पे निकल गए थे जसपुर खाल मार्केट की तरफ। फ़ोन वगैरह चार्ज नहीं था, इस वजह से सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाया, और अभी जसपुर खाल से काम धाम निपटाने के बाद पहुंच गया हूं घर की तरफ। तो फ़िलहाल दोस्तों अभी ऐसा करते हैं कि लगते हैं अपने काम धाम पे। आज पेंटिंग वगैरह का जो काम है वो हम निपटाने वाले हैं, तो उससे पहले कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरू प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ, और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। आज के दिन पे दोस्तों फिर से सुबह सुबह के ही टाइम से मौसम पूरी तरीके से पैक है, और बहुत ज़्यादा उमस टाइप की जो गर्मी है आज हो रही है। हालांकि साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, लेकिन उमस टाइप की जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। बारिश भी आ सकती है और मौसम खुल भी सकता है, क्योंकि मौसम ने जो है कुछ इसी तरीके से सुबह से ही अपने जो मिजाज है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। मौसम साफ़ भी हो सकता है और खुल भी सकता है। साथ ही साथ सामने वाली जो पहाड़ियाँ है भाई बहुत ख़तरनाक तरीके से इन पे धुंध छाई हुई है, और कुछ भी इस समय क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए जी दोस्तों फ़िलहाल लगते हैं भाई अपने काम धाम पे, निपटाते हैं इस काम को। ये जो साइड में एंगल है इन पे पूरी तरीके से पेंटिंग करनी है। साथ ही साथ ये जो दरवाजे वगैरह है कुछ पे पेंटिंग हो रखी है और कुछ पे करना बाकी है, तो इस काम को जो है निपटा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल अभी के समय में दरवाज़ों की जो पेंटिंग है वो तो लगभग क्लियर हो चुकी है। दोनों साइड के दरवाज़ों पे पेंटिंग कर दी है, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, है ना। तो फ़िलहाल थोड़ी देर रेस्ट हो रहा है अपना। ये देखिए उस वाले दरवाजे भी कर दी है, साथ ही साथ इस वाले दरवाजे पे भी कर दी है बढ़िया करके दोनों साइड। बाहर का जो काम है वो तो काफ़ी टाइम पहले निपटा लिया था, अभी अंदर की तरफ पेंटिंग चल रही है। ये देखिए जितने भी एंगल है सारे एंगलों पे बढ़िया करके पेंटिंग चल रही है। इस रूम की तो हमने लगभग पेंटिंग क्लियर कर दी है ना। लगभग इस रूम का जो काम है वो तो क्लियर हो चुका है। ये देखिए यहाँ हमने स्लैब वगैरह भी डाले हुए हैं कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और ये सारे एंगलों पे बढ़िया करके जो है पेंटिंग हो चुकी है। बाकी ये जो दरवाज़ों के एंगल है इन पे होगा रेड पेंट, और वो कल के दिन पे किया जाएगा। वैसे दोस्तों लगता तो ऐसा है कि फटाफट से हो जाएगा, लेकिन जब आदमी काम पे लगता है ना टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि कब कितने बज गए हैं। अब इस रूम में चल रही है पेंटिंग, फ़िलहाल इस वाले एंगल पे हो चुकी है।
इस वाले एंगल पे। अब ये बचा हुआ है, फटाफट से इस काम को निपटाते हैं, फिर मुझे निकलना है जसपुर खाल की तरफ। दोस्तों अभी शाम के लगभग ठीक 5:30 के करीबन टाइम हो रहा है और काम वगैरह निपट तो नहीं पाया है, लेकिन एक साइड का काम वगैरह जो है भाई कंप्लीट करके फ़िलहाल निकल चुके हैं जसपुर खाल मार्केट के लिए। आज मुझे जसपुर गांव की तरफ जाना है, वहां पे बर्थडे पार्टी है तो हमें भी इनवाइट किया हुआ है। चलिए दोस्तों पहुंच गए हम जसपुर खाल मार्केट में और अभी के समय में मौसम बहुत ख़तरनाक तरीके से पैक हो गया है, चारों तरफ कोहरा लग गया है ना। फ़िलहाल आज यहाँ पे हमारे बड़े भाई जी की दुकान भी बंद होने लग गई है, क्योंकि इनके ख्वाल में है मतलब पार्टी, इनके पड़ोसी है जहाँ पे पार्टी होनी है। तो फिलहाल हम सभी लोगों की तैयारी वहीं जाने की हो रही है। यहाँ पे हमारे भाई लोग भी पहुँच चुके हैं, ये सब जाएंगे साथ में, डॉक्टर साहब सब साथ में जाएंगे हम गाँव की तरफ, है ना। ये देखिए दोस्तों इतनी बड़ी पार्टी है ना कि मार्केटों में यहाँ पोस्टर छपा के लगाए हुए हैं दुकानों पे। अक्षित नेगी पहले जन्मदिन पर आप सादर आमंत्रित है ना। और ये देखिए यहाँ पोस्टर यहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लगे हुए हैं, और ये काम इनका था। या इनको भी पोस्टर छपवाने हो तो हमसे संपर्क करें, उचित मूल्य पर पोस्टर छापे जाएंगे। सही बात है दोस्तों। अभी आ चुके हैं हम जसपुर खाल मार्केट से, चल रहे हैं ठीक नीचे जसपुर गाँव की तरफ। मित्र लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है और इनकी वजह से हमें भी लेट हो गई है, तो चलते हैं। इस समय धीरे धीरे जो है बारिश भी लगने लग गई है। पहुंच गए हैं दोस्तों हम पार्टी वाले घर की तरफ। फ़िलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो डेकोरेशन वगैरह का जो काम है वो चल रहा है, लगे हुए हैं सभी लोग यहाँ पे डेकोरेट करने में, और अपने साउंड वाले भाई साहब भी लगे हुए हैं अपने कार्यक्रम पे। दोस्तों वैसे तो हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत लेट हो गए, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी कार्यक्रम वगैरह चल ही रहा है ना। डेकोरेट वगैरह करने में लगे हुए हैं यहाँ सभी लोग, और बढ़िया यहाँ टेंट वगैरह की जो व्यवस्था है वो रखी है। चौक में अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगी। अभी के समय में दोस्तों डेकोरेशन वगैरह का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। टेबल आपको फिलहाल खाली दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी देर बाद इसके ऊपर आपको एक बड़ा सा केक नज़र आएगा, है ना। और उसके बाद जो है पार्टी वगैरह धीरे धीरे शुरू होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों जिनके नाम से इस बड़ी सी पार्टी का आयोजन किया गया है, अक्षित नेगी को पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिलहाल अक्षित नेगी अपने मम्मी पापा के साथ ठीक सामने की तरफ पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तों यहाँ पे केक वगैरह भी काटा जाएगा, और उसके बाद जो है फ़ोटोशूट वगैरह सभी लोगों के चलेंगे। तो दोस्तों आज के दिन पे अक्षित नेगी का पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ सभी गांव वाले मना रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ भाड़ आप देख रहे होंगे, और इस पल का सभी लोगों को इंतज़ार था। फिलहाल अक्षित नेगी के द्वारा केक वगैरह जो है अभी काटा जा रहा है, और हमेशा उनके जीवन में ऐसी ही खुशहाली बनी रहे, भगवान उनको लंबी आयु दे और हमेशा उनको जो है भाई खुशहाल जीवन दे। फिलहाल बढ़िया तरीके से केक वगैरह भी कट चुका है, और अभी धीरे धीरे सभी लोग एक एक करके अक्षित नेगी को केक वगैरह खिलाने में लगे हुए हैं। जन्मदिन पर ये चीज़ें और ये यादगार चीज़ें बड़ी ही खास होती है, तो सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पे अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट वगैरह लेके आ रखे हैं, साथ ही साथ सभी लोगों के फ़ोटो शूट के साथ अक्षित नेगी के इस पहले जन्मदिन की यादगारी जो है वह कैप्चर की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसा देखा, शायद ऐसी बर्थडे पार्टी पहली बार मैं देख रहा हूँ। एक ही परिवार में एक ही घर के लगभग 3-3 लोगों का जो जन्मदिन है आज के दिन पे धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले तो आपने देखा होगा कि प्रथम जन्मदिन पर जो है भाई अक्षित नेगी द्वारा बढ़िया करके जो केक वगैरह है वो काटा गया है, और अब हमारे ताऊ जी केक काटने में लगे हुए हैं। तो इनका भी जो है आज के दिन पे जन्मदिन है, और इसके बाद जो एक केक है वो फिर से काटा जाएगा। तो दोस्तों है ना ये इत्तेफाक, एक ही दिन पर जो है भाई 3-3 लोगों का जन्मदिन जो है एक ही परिवार से। बाकी दोस्तों आप सामने की तरफ देख ही रहे होंगे, लगातार जो गांव के लोग हैं, जो भी मेहमान लोग आए हुए हैं, सभी लोग एंजॉय करने में लगे हुए हैं।
ज़्यादातर दोस्तों वॉइस ओवर में भी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इस समय साउंड वाले भाई जी ने भी अपना जो साउंड है वो पूरी तरीके से बढ़ा रखा है। तो साउंड बहुत तेज़ आ रहा है और साउंड हमारे ठीक बगल में लगा हुआ है, तो इस वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर में दिक्कत हो रही होगी। ठीक यहाँ अंदर की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे रखे हुए हैं सारे केक, 2 तो कट चुके हैं और एक केक कटना अभी बाकी है। साथ ही साथ दोस्तों अंदर की तरफ गांव के कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो फिलहाल सभी लोग वही करने में लगे हुए हैं। यहाँ से जो है भाई एक एक प्लेटें सभी को वितरण की जाएगी और जो कि फिलहाल यहाँ पे बनाई जा रही है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले तक हम कंफ्यूज थे कि किस किस का जन्मदिन है, लेकिन अब आपको डिटेल सहित बता देते हैं। सबसे पहला जो केक कटा अक्षित नेगी के नाम से, तो उनका आज प्रथम जन्मदिन है, उनका तो हमें पता ही था। साथ ही साथ अक्षित नेगी का दादा का जन्मदिन और साथ ही साथ अक्षित नेगी के पिताश्री का भी आज के दिन पे जो है भाई जन्मदिन है। तो तीनों का जो है जन्मदिन एक साथ आज के दिन पे मनाया जा रहा है, यानी कि दोस्तों दादा, पोता और बेटा तीनों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन पे है और ये बड़ी ही खुशी की बात है। और सभी लोग आज के दिन पे यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं और इनका जो जन्मदिन है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो बहुत बढ़िया और अच्छा लगा हमें भी यहाँ पे आके, और शायद ही हमने ऐसी बर्थडे पार्टी कभी और कहीं देखी हो जैसे कि आज के दिन पे हमें यहाँ पे आके देखने को मिल रहा है। तो हमारी तरफ से इन सभी लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इनको लंबी आयु दे और हमेशा जो है भाई इनके चेहरे पे ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जन्मदिन पर ना लोग केक ऐसा लपोट देते हैं जैसे कि होली के दिन पे रंग लपोटते हैं। इस समय आप यहाँ भीड़ में देख रहे होंगे आधा से ज़्यादा लोगों के मुंह पे केक लगा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अभी भी लगातार एक दूसरे को लपोड़ने में लगे हुए हैं। तो यही पल जो है जन्मदिन के कुछ खास होते हैं। बर्थडे पार्टी में मेन जो कार्यक्रम होता है केक वगैरह कटने का होता है। फिलहाल ये कार्यक्रम तो बढ़िया करके संपन्न हो चुका है और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये होटल छोड़ के आए हुए हैं, स्पेशल सर्विस कर रहे हैं। सभी लोगों को जो है भाई केक वगैरह नमकीन वगैरह जो भी है वो वितरण किया जा रहा है बढ़िया करके। बच्चे लोग भी बढ़िया करके केक वगैरह खाने में लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए दगड़ू में ऐसा चलता है, मिल नहीं खाना बल में बाटक तू ही खेले। काफ़ी टाइम से सभी लोग चौक में खड़े खड़े परेशान हो गए थे, तो अभी के समय में बढ़िया करके सभी लोगों ने अपनी सीटें ग्रहण कर ली है। सभी को जो है यहाँ पे फ़िलहाल बर्थडे पार्टी का जो स्पेशल चीज़ होता है केक नमकीन वगैरह जो भी है वो वितरण किया जा रहा है। दोस्तों जैसे ही माल आ रहा है वैसे खत्म हो जा रहा है। भाई साहब इतनी भीड़ है ना यहाँ, पता नहीं चल रहा है यहाँ प्लेटों का, बहुत ज़्यादा भीड़ है ये। यहाँ दोस्तों अंदर की तरफ से लगातार जो सर्विस वगैरह है वो की जा रही है। यहाँ देखिए सभी लोगों के लिए प्लेटें वगैरह तैयार की जा रही है, केक वगैरह जो है। और बर्थडे पार्टी जो है दोस्तों केक वगैरह की होती है, सभी के हक में जो है भाई ये केक पहुँचने चाहिए, है ना। तो फिलहाल लगे हुए हैं हमारे कुछ मित्र लोग बढ़िया करके यहाँ पे अपनी सर्विस वगैरह देने में। थोड़ी देर पहले दोस्तों यहाँ पे 2-3 केक आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अभी के समय में यहाँ सभी बढ़ चुके हैं। ये देखिए बढ़िया करके जो है हमारे भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ, है ना। ये प्लेट चाड़ने का काम दे रखा है इनको। ये देखिए बड़वा है ना यार। दोस्तों भीड़ इतनी है ना बहुत ज़्यादा, कोई कोई तो 3-3 बार खा लिया है किसी ने, और किसी के हक में एक बार भी नहीं पहुँचा अभी तक, है ना। 5 बार खा चुके। तो दोस्तों ये हमारे लिए स्पेशल लोग हैं और इन स्पेशल लोगों के लिए थाली भी नहीं यहाँ परात लगाई है, और परात में इनके लिए स्पेशल 4-6 प्लेटें रखी हुई है। दोस्तों जितने भी लोग आए हुए हैं सभी को केक वगैरह वितरण हो चुका है ना। बर्थडे पार्टी जो है इसी की होती है ज़्यादातर, केक वगैरह नमकीन वगैरह जो भी थे यहाँ पे टॉफी वगैरह, है ना। और बांटने वाले भी हमारे उस्ताद बहुत बढ़िया मटेरियल फिट पोर किया उन्होंने। ये देखिए
इतना केक बचा हुआ है यहाँ, ये नमकीन वगैरह बची हुई है। और ये हमारे सर्विसमैन, हमारे बड़े भाई साहब भी आए हुए हैं, है ना। ठीक हुआ दोस्तों, पार्टी वगैरह समाप्त टाइम से हो गई है। केक वगैरह की जो कटिंग है वो टाइम से हो गई है, नहीं तो बरसात इतनी तेज लग गई है ना इस समय। ये देखिए साउंड वाले भाई जी भी लगे हुए हैं अपने सामान वगैरह समेटने में। डेकोरेशन वगैरह का जो भी सामान है वो धीरे धीरे उतरने में लगा हुआ है। और बाकी इस तरफ देखिए भाई कितना तगड़ा पानी आने लगा है चौक की तरफ। और थोड़ी देर में यहाँ कीचड़ ही कीचड़ होने वाला है, क्योंकि लोगों की जो आवाजाही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इधर उधर से। बारिश लगातार लगी हुई है और भाई जी की मेहनत चल रही है। यहाँ देखिए भाई जो भी बच्चे लोगों ने यहाँ पे कूड़ा वगैरह किया हुआ था, है ना। People of this village have zero civic sense. I have put that dustbin over there, but they didn't put the dust over there. Zero civic sense. थोड़ी देर पहले तक बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था और सारा यहाँ पे बरसात ने ऐसी की तैसी कर दी। सभी लोग परेशान हो गए हैं। ये ताऊ जी भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बरसात के बंद होने का, है ना। और फिलहाल दोस्तों साउंड वाले भैजी ने भी अपनी व्यवस्था टकाटक कर दी है, तिरपाल वगैरह डाल दिया है। और बाकी उस तरफ तो बढ़िया करके अभी रात्रि का भोजन वगैरह बन ही रहा है, जैसे तैसे करके लोग बना ही रहे हैं। थोड़ी देर पहले दोस्तों एक प्रॉब्लम थी बरसात की और अब दूसरी प्रॉब्लम भी तैयार हो गई है, लाइट भी चली गई है। लेकिन जैसे तैसे करके गांव के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ भोजन वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए गांव के जितने भी मात्र शक्ति है बढ़िया करके यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। लाइट भी चली गई है, लेकिन थोड़ा बहुत टॉर्च वगैरह की जुगाड़ करके यहाँ बनाई जा रही है गर्मा गर्म रोटी। देखा देख रहे हो लाइट नहीं तेज देखना भी नहीं है क्या को आदमी से हैं। हमारे चाचा श्री लाइट चल गया देख रहे रोड फुके भी जाला तो कोई दिक्कत नहीं है ना है। बारिश के कारण दोस्तों सभी लोग अंदर की तरफ बैठ चुके हैं। ये देखिए बैठी जग कचड़ी बढ़िया। लाइट को कटे हुए दोस्तों 1 घंटा हो गया। फिलहाल बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई है। लगातार जो जसपुर गांव के मात्र शक्ति है यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। रोटी बन रही है यहाँ लगातार टॉर्च की सहायता से, है ना। एक आदमी स्पेशल वहाँ पे टॉर्च पकड़े हुए हैं और साथ ही साथ सभी लोग यहाँ पे रोटी बनाने में लगे हुए हैं। हाँ अरे कोई बात नहीं चिता झूक। अरे यार झूक नहीं दे रहे तुम्हारे ये देखिए दोस्तों यहाँ सभी चीज़ें बन के तैयार हो चुकी है। ये हलवा है, यहाँ सब इसमें सब्जी वगैरह है, इसमें दाल वगैरह है। ये रोटी वगैरह जो है अभी बनाई जा रही है। यहाँ दोस्तों बिना लाइट के काम धाम चल ही रहा है। लगातार जो है लोग सभी इंजॉय करने में लगे हुए हैं चौक की तरफ। अब इंजॉय वगैरह आप समझ ही सकते हो कि इस समय कैसा इंजॉय वगैरह हो रहा है ना सभी लोगों का। तो बढ़िया करके सभी लोग अपना इंजॉय वगैरह करने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ उस तरफ उस वाले चौक में आपने देखा होगा मात्र शक्तियाँ जो भी है वो फिलहाल रोटी वगैरह बनाने में लगे हुए हैं। बिना लाइट के तो दोस्तों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ, है ना, सभी की मुखड़ी दिखाई दे रही है, लगे हुए हैं रोटी बनाने में। और काफ़ी टाइम से इनकी रोटी बन रही है। आज रात भर रोटी बनानी है बढ़िया। अरे देखा काम एक आदमी नहीं सब काम देखने पूर्ण भेजता है। एक तरफ दोस्तों अभी उस वाले चौक में लगातार रोटियां जो है वो बनने में लगी हुई है और दूसरी तरफ इस वाले चौक में आप देखेंगे सभी लोगों को फिलहाल यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए बिठा दिया गया है और बैठे हुए हैं सभी लोग। चौक में थोड़ा बहुत दोस्तों स्पेस कम है तो लगे हुए हैं सभी लोग भोजन ग्रहण करने में। ये देखिए यहाँ से और ठीक वहाँ तक बैठे हुए हैं। पूरे चौक में सभी को एक साथ जो है वह बिठा दिया गया है भोजन ग्रहण करने के लिए।
पर्दे के पीछे खाने में दोस्तों मजा ही कुछ और है। बोले पर्दे के पीछे खाने में लगे हुए हैं ये। यहाँ हमारे ताई लोग भी लगे हुए हैं यहाँ पर्दे के पीछे खाने में। और बैकू जो तुम बैठे थे पहली हड़ताल में जितने लोग बैठे हुए थे वो तो फिलहाल उठ गए हैं भोजन वगैरह ग्रहण करके। और अब दूसरी हड़ताल बैठी हुई है यहाँ। हमारे सभी भाई लोग लगे हुए हैं उन सभी को भोजन वगैरह ग्रहण करवाने में। और इस समय फिर हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है। बस ये है कि पहले जैसे तेज़ बरसात ना हो, नहीं तो यहाँ फिर से दौड़ा भागी शुरू हो जाएगी सभी लोगों के बीच। गर्मा गर्म चपाती बढ़िया सर्विस चली है ये। क्या नाम तुम्हारे हैं? अमन भाई के द्वारा बढ़िया सर्विस है। बैजी भी लगे हुए हैं यहाँ। हमारे छोटे भाई लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों सर्विस वाले तैयार है। जो भी भोजन वगैरह बना हुआ है बांटने के लिए सभी लोग लड़के लोग तैयार है। लेकिन भोजन ग्रहण करने के लिए यहाँ पे अभी दिक्कत हो चुकी है। बारिश लग गई है और इस समय मौसम ने दोस्तों बड़ी दिक्कत कर दी है इस समय, है ना। कुछ लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया है और कुछ बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बरसात के बंद होने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर पहले सभी लोग रोटी बना रहे थे और अब जाके भोजन वगैरह हो रहा है इन सभी लोगों का है। ये देखिए अभी तक ये रोटी वगैरह बनाने में व्यस्त थे सभी लोग हैं। बढ़िया क्या खिचड़ी बनेगा? बढ़िया खिचड़ी है। हाँ क्या खिचड़ी बनी बढ़िया। बारिश भी आ रही है दोस्तों और तरी भी मिल रही है ऊपर से बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। सभी लोगों का भोजन वगैरह हो चुका है और बारिश इतनी तेज लगी हुई है ना दोस्तों, फिर भी सभी लोग देखेंगे आप तो भोजन वगैरह करने के बाद एंजॉय करने में लगे हुए हैं। और लोग वहाँ यहाँ पे पूरी तरीके से भीग चुके हैं और फिर भी लगातार एंजॉय करने में लगे हुए हैं। बाकी दोस्तों दूर दूर के जो लोग हैं वो भोजन करके चले गए हैं घरों की तरफ, क्योंकि इस समय बारिश जो है बहुत तेज लग गई है। बाकी अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ मस्त करके एंजॉय करने में लगे हुए हैं। रात के लगभग ठीक 12:15 के करीबन टाइम हो रहा है और फाइनली फिलहाल लाइट चली गई है। नहीं तो ये पता नहीं कब तक नाचते, है ना। तो लाइट चली गई है और हमारे डीजे वाले भाई जी को भी रेस्ट मिल चुका है और अब जो है ये अपने सामान वगैरह समेटने में लग गए हैं, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं है कि रात भर भी रह सकती है और लाइट भी अब मुश्किल ही आएगी ऐसा लग रहा है। अब तक तो नचना सा तक गर्माहट मिली चाहिए। अब खड़ोगी अब जब लोग सब तक बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल एक मौका मिलता है यहाँ सब चीजें बंद हो गई। देखिए ऑपरेटर साहब लगे हुए हैं।